16 जनवरी को होगी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस। कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों पर होगी बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 16 जनवरी को कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिलों में की गई तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही कानून व्यवस्था, माफिया के विरुद्ध कार्रवाई, धान उपार्जन की स्थिति, महिला अपराध, सड़कों के संधारण, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन सहित अन्य विषयों की जानकारी ली जाएगी। 3 माह में खदानें नीलाम नहीं कर सकी मध्य प्रदेश सरकार, रेत हो गई महंगी। राज्य सरकार पिछले 3 माह में रेत खदानें नीलाम नहीं कर सकी, इसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा। 24 जिलों के ठेके निरस्त होने के बाद अब ठेकेदारों ने भंडारित रेत निकालना शुरू कर दिया। इस कारण रेत पिछले 3 दिन में 300 रुपए प्रति ट्रॉली महंगी हो गई। इससे निर्माण कार्यों की लागत भी बढ़ गई। ज्ञात हो कि वर्तमान में प्रदेश के 24 जिलों के रेत खदानों के ठेके निरस्त हो चुके हैं, जिससे प्रदेश में रेत का संकट खड़ा होने लगा। वहीं सरकार ने तहसील स्तर पर रेत खदानें नीलाम करने का निर्णय लिया है। अब दुबई से इंदौर आने वालों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी। इंदौर में एयरपोर्ट से दुबई के 2 यात्रियों के बिना टेस्ट करवाए ही भाग निकलने और फिर लगातार देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों को बढ़ता देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। इस गाइडलाइन के तहत अब दुबई से हर बुधवार इंदौर आने वाली उड़ान के सभी यात्रियों को इंदौर आने के बाद 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके बाद 8वें दिन उन्हें RT-PCR टेस्ट करवाकर इसकी रिपोर्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 5 शहरों के लिए प्रस्ताव तैयार, 5000 करोड़ होंगे व्यय, पोर्टल पर लोड होगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को जल्द नई सड़कों की सौगात मिलने वाली है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि भारतमाला चैलेंज में प्रदेश के 5 बड़े शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर के रिंग रोड बाईपास बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इस पर लगभग 5000 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसी सभी सड़कों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करें जिनका आगामी 1 से 2 वर्ष में संधारण कार्य करना आवश्यक हो। शिवराज सरकार का एक और बड़ा फैसला, जल्द पूरा होगा 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान 9 फरवरी 2017 को आचार्य शंकर की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा को पूरा करने जा रही हैं। जल्दी ओमकारेश्वर में 108 फीट की आचार्य शंकर की बहुधातु प्रतिमा की स्थापना होगी। इसके लिए गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दुबई के बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों को बनाने वाली कंपनी को काम सौंपा जाएगा। खास बात यह है कि ये मूर्ति कमल के आकार के करीब 27 फीट ऊंचे बेस पर खड़ी होगी और प्रतिमा की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 918 फीट होगी। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं के विद्यार्थी परीक्षा आवेदन में 15 जनवरी तक सुधरवा ले, गलती नहीं तो नहीं मिलेगा मौका। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं के विद्यार्थी 15 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म में गलती सुधरवा लें, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। मंडल ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन त्रुटि सुधार करने का मौका दिया गया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं। बोर्ड ने परीक्षा फॉर्म में गलतियों में सुधार के लिए 15 जनवरी तक मौका दिया है। स्कूल शिक्षक भर्ती पर सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए बड़े निर्देश, बच्चों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने कहा कि सीएम राइज स्कूल्स को मध्य प्रदेश के मॉडल स्कूल्स के रूप में स्थापित करने के कार्य में तेजी लाई जाए। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने और बच्चों को बेहतर भविष्य देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री 1 महीने में नहीं दी अनुमति तो ऑनलाइन सिस्टम दे देगा। मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार उद्योग नए लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन कई बार सभी पर्यावरण विभाग से मिलने वाली अनुमति में देरी की वजह से उद्योग लगने में देर होती है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 1 महीने में पर्यावरण संबंधी अनुमति देनी होगी और यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके विभाग का ऑनलाइन सिस्टम ये अनुमति जारी करेगा। सीएम शिवराज ने किया 360 करोड़ के प्लांट का भूमि पूजन, किसानों को मिलेगा लाभ। लॉकडाउन पर कही बड़ी बात। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में सोया इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। किसानों के हित में सोया इंडस्ट्रीज को फिर से खड़ा करना है। सोयाबीन उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन की बिक्री और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से किसानों को लाभ दिलवाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलों ने ढाया कहर, फसलें हुई बर्बाद, भीगा अनाज, किसानों के निकले आंसू। ओलावृष्टि की वजह से प्रदेश के पश्चिमी, मध्य व उत्तर क्षेत्रों में फसलों पर बुरा असर पड़ा। महाकौशल विंध्य के जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में शनिवार रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है।